बिल्कुल सुचारिता, जैसा आप लगातार ये बड़ी खबर बता रही हैं कि हमारे सहयोगी पीयूष ने जब अजय मिश्रा से बात की, हालांकि हटाए जाने के बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए, सामने आए, उनकी रिपोर्ट पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई नहीं हुई, ये एक पक्ष कह रहा था। लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है उसमें वो तमाम बातें लिखी हैं, त्रिशूल की, डमरू की और इसके साथ साथ सिंदूर लगी हुई उन्होंने आकृति भी बताई है। और सिंदूर लगाना यानी कि गौरी श्रृंगार का जिक्र ये वहां पर किया गया है। तो वो सीधे सीधे ये बात स्पष्टता के तौर पर कह रहे हैं कि जो पश्चिमी दीवार है वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, वो पूरी की पूरी तरीके से मंदिर है, इस बात का वो दावा ठोक रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरी रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि शिवलिंग का जिक्र किया गया है। लेकिन अजय मिश्रा की रिपोर्ट में क्या खास बातें लिखी गई हैं और ये तथ्यों और वीडियोग्राफी के आधार पर आपको बता दें ये उसमें लिखा गया है, उसके तमाम वीडियोस सामने आने अभी बाकी हैं, जो वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आखिरकार अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहा, हम इस पैकेज में देखते हैं। 6 और 7 मई को ज्ञानवापी में सर्वे हुआ था। सर्वे में क्या सामने आया, इसे लेकर पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की। सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, वो क्या है ये भी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिमी दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी। इसके अलावा उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के सिलावट पर शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृतियां भी देखी गईं। कई अन्य शिलापट भी थे जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई। शिलापट पर 4 मूर्तियों की आकृति भी नजर आई, जिसमें चौथी आकृति पर सिंदूर का लेप था। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान त्रिकोणीय ताखा भी दिखा, जिसमें फूल था। शिलापट पर 3 लाइनदार आकृति दिखी जो सिंदूर से रंगी हुई थी और बैरिकेडिंग के बाहर सिंदूर लगी 3-4 कलाकृति मिली। इसके अलावा उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण भी किया गया था, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। रिपोर्ट में किए गए दावे में कितनी सच्चाई है ये कोर्ट तय करेगा। अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं और आगे ईश्वर कृपा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट के बाद अब कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी में मिले सबूत कितने पुख्ता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपको ये भी बता दें कि अजय मिश्र की रिपोर्ट उन्होंने अपनी तरफ से जारी की है, लेकिन इसी के साथ साथ कमिश्नर विशाल सिंह ने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। विशाल सिंह से हमारी सहयोगी सृष्टि ने थोड़ी देर पहले बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा रिपोर्ट दाखिल करने के बाद। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज रिपोर्ट उनकी ओर से फाइल की गई है। हालांकि रिपोर्ट में क्या है वो उनकी ओर से अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन सर आज रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। आपने कहा था कि ठीक समय पर हम आज अपनी रिपोर्ट फाइल जी 10:15 पर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। उसमें अजय प्रताप जी मेरे साथ थे, संजय सिंह जी थे, राजेंद्र नाथ पांडे जी थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव साथ में थे जो हमारी टीम में थे, जो सहायक के रूप में हमारे कार्य कर रहे थे। अमित सिंह का भी इसमें सहयोग रहा है। हम लोगों ने समय सीमा के अंतर्गत जो माननीय न्यायालय का आदेश था कि 2 दिन के अंदर फाइल कर दिया जाए, 10:15 पे हम लोगों ने फाइल कर दिया है। कितने पन्ने की रिपोर्ट है सर? ये आप देख लीजिए कितने पन्नों की रिपोर्ट है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट। 3 बॉक्सेस हैं जिसमें कमीशन की कार्रवाई 6, 7, 14, 15, 16 की जो कार्रवाई हुई है अंडर सील था वो हम लोगों ने फाइल कर दिया है। और सील सहित हमने 3 बॉक्स फाइल किया है और माननीय न्यायालय के पास सुरक्षित है, वो प्रिजर्व है। बिल्कुल सर, जो 1-2 दिन की रिपोर्ट अजय मिश्रा की ओर से सबमिट की गई उसमें बहुत सारी बातें हैं, कलाकृतियां की बात है, आकृतियों की बात है, मूर्तियों की बात है और शेषनाग की बात वो कर रहे हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं। इसमें अभी कुछ आप डिटेल दे सकते हैं रिपोर्ट? जो चीज़ें रिपोर्ट दौरान कमीशन कार्रवाई देखी गई वो चीज़ें रिपोर्ट में अपने हम लोगों ने लिख दी है। वो रिपोर्ट आप भी देख सकती हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी ले सकती हैं। रिपोर्ट फाइल करने से पहले ये सुरक्षित था, लेकिन अब आप लोग देख सकती हैं। अच्छा सर, अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो आप भी लगातार देख रहे हैं कि निचली अदालत अब इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे सुनवाई करेगा। जो 4 याचिकाएं आज भी दाखिल की गई थी उस पर भी आज कोई सुनवाई नहीं हो।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके आदेश का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है और हम लोग उसका पालन किया जाएगा। सर्वे को लेकर अजय मिश्रा लगातार जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन एक पक्ष उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहा था कि निष्पक्षता के साथ में रिपोर्ट वो तैयार नहीं की गई। तो क्या उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे कोई सुप्रीम कोर्ट पर में भी मामला गया है, कोई फैसला लेगा क्या ऐसा? यही मैं बता दूं, 6 और 7 तारीख की जो कार्रवाई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दे दी। अच्छा, अभी 3 दिन के सर्वे की जो रिपोर्ट आपने दी है इसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो हमने बनाई है। हमारे साथ में अजय प्रताप सिंह जी थे, इन्होंने बनाई है, और हमारे सहयोगी गण थे, उन्होंने राजेंद्र नाथ पांडे थे और शैलेंद्र श्रीवास्तव थे, इन्होंने बनाई है। तो आप सुन रहे थे, मेरी सहयोगी सृष्टि ने विशाल सिंह से बात की जो कि स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है। लेकिन अजय मिश्रा ने भी 2 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है और उस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए जरा आपको वो भी सुनवा देते हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, तो सवाल ये है, जब आपने सर्वे में पार्टिसिपेट कर लिया तो आप उस ऑर्डर को कैसे चुनौती दे सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी सकम कर चुके हैं? अजय मिश्रा की रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष गदगद है। याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने कहा कि अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट पेश की जो हमारे दावे को पुख्ता करती है। सच को झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत ही जेंटिल, बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, और यह जो है वजू का पानी निकाला गया, यह उनकी ही देन थी, उनकी ही सूझबूझ थी, अन्यथा शिवलिंग बाबा नहीं मिलते। जी, उन्होंने निष्पक्ष सर्वे करवाया था और जो वो कह रहे सब सत्य ही है जी। अब न्यायालय को हम लोगों ने सौंप दिया है, न्यायालय आदेश जैसा देगा, न्याय जैसा करेगा। न्यायालय पे तो पूरा विश्वास है, इसीलिए तो हम लोग न्यायालय गए हैं। मुस्लिम पक्ष के फव्वारे के दावे पर संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती ने सवाल उठाए और कहा कि फव्वारे को लेकर गढ़ी गई झूठी कहानी सामने आ गई है। अगर फव्वारा है तो फव्वारे में पानी कहाँ से जाता था? कितना पुराना फव्वारा है? तो कह रहे हैं 50 साल पुराना है। अरे 50 साल में तुम एक फव्वारे को ठीक नहीं करा सके तो तुम बाकी को क्या ठीक कराओगे? ये इस तरीके की झूठी कवायद। फव्वारा है तो उसमें पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और बगैर मोटर के औरंगजेब के बाप ने कौन सी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली थी फव्वारा चलाने की? और ये दुनिया का पहला फव्वारा है जो जल स्तर से 2 फीट नीचे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि उनकी रिपोर्ट पूरी तरह से मान्य होगी। 6 और 7 की जो कार्रवाई की गई थी अजय मिश्रा द्वारा, उसको करने के लिए किया गया था। वो ऑलरेडी 6 और 7 की एप्लीकेशन जो रिपोर्ट है कमीशन की, अजय मिश्रा ने दाखिल कर दी है। एकदम मान्य होगी। जो आदेश है कि 12 के बाद की जो कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट वो नहीं करेंगे, 6 और 7 की रिपोर्ट करेंगे, उन्होंने कर दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। शिवलिंग जहाँ पे मिला है उसी जगह पे पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए, उसी जगह पूजा अर्चना की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना करने का अधिकार है लोगों को। सर्वे के तीसरे दिन मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अब हिंदू पक्ष का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा मजबूत होता दिख रहा है। अब गेंद कोर्ट के पाले में है। ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, अब कोर्ट ही इस पर फैसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट दाखिल की है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे बरकरार हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि चिन्ह मिले हैं, हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, और इसीलिए वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अब शिवलिंग तक दर्शन भी खोले जाए। हमारे साथ सृष्टि बनी हुई है, अनामिका बनी हुई है, विशाल माफ कीजिएगा, हमारे साथ अमित बने हुए हैं, और साथ ही वैभव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रिपोर्ट में मंदिर के आखिर कितने साक्ष्य। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।